आप सभी झारखंड एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हमारे राष्ट्र को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएं। झारखंड आंदोलन के प्रणेता, झामुमो के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म भूषण देने की घोषणा की है। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को दशकों तक मजबूती से उठाने वाले गुरुजी के योगदान को देश ने सलाम किया है। झारखंड में इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। झामुमो नेताओं ने भारत रत्न की मांग भी दोहराई है। और अब खूंटी से अंधविश्वास की रूह कंपा देने वाली खबर। खूंटी जिले में डायन बिसाही के शक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बदले की भावना में दो लोगों ने 7 साल के मासूम बच्चे को चॉकलेट का लालच देकर बुलाया और कुदाल से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया गया है। और अब लातेहार से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर। लातेहार के महुआ डांड में मूर्ति विसर्जन के बाद घर लौट रहे युवकों की 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। और अब लोहरदग्गा से तनाव और हिंसा की खबर। लोहरदग्गा जिले में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान शुरू हुआ विवाद अगले दिन हिंसा में बदल गया। लाठी डंडे और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। और अब साहिबगंज से एक मासूम की तलाश की दर्द भरी कहानी। साहिबगंज के बड़हरवा स्टेशन से ट्रेन में बिछड़ा 7 साल का बजरंगी अब तक लापता है। 19 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। नाना बच्चे की तस्वीर लेकर गांव-गांव तलाश कर रहे हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। और अब पाकुड़ से आंदोलन की बड़ी खबर। पाकुड़ और साहिबगंज में रेल सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन और तेज हो गया है। पत्थर लोडिंग बंद होने के बाद अब कोयले की ढुलाई भी रोक दी गई है। इससे रेलवे और बिजली संयंत्रों को भारी नुकसान हो रहा है। आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी होने तक नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान किया है। और अब रांची से सड़क हादसे की खबर। रातू रोड फ्लाईओवर पर सफाई कार्य के दौरान रिवर्स हो रही जेसीबी से एक कार टकरा गई। हादसे में एक महिला का हाथ टूट गया, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। एयरबैग खुलने से जान बच गई। लोगों ने व्यस्त फ्लाईओवर पर बिना ट्रैफिक कंट्रोल काम कराने पर सवाल उठाए हैं। और अब पूर्वी सिंहभूम से शर्मनाक घटना। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में स्कूल के प्रधानाध्यापक को असामाजिक तत्वों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। जाति सूचक गालियां देकर मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब पलामू से वन्य जीव से जुड़ी दुखद खबर। पलामू टाइगर रिजर्व के जंगल में एक जंगली हाथी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। झारखंड में हाथियों की संख्या लगातार घट रही है, जिससे वन्य जीव प्रेमी चिंतित हैं। जमशेदपुर के सीताराम डेरा इलाके में नाले से एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक 2 दिन से लापता था और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पलामू जिले के रजहरा क्षेत्र में कार्बन फेयर माइंस लिमिटेड और अवैध खनन के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध लगातार जारी है। जेकेएलएम पार्टी के नेतृत्व में ग्रामीण और रैयत 10 जनवरी से आंदोलन कर रहे हैं। आरोप है कि खनन कंपनी स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देकर बाहर के लोगों को काम दे रही है। जेकेएलएम जिला अध्यक्ष दिलीप महतो ने प्रशासन पर कंपनी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन राज्य स्तर तक जाएगा। और अब गिरिडीह से स्वास्थ्य मंत्री का बयान। गिरिडीह के खरपोका क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अल्पसंख्यक समाज से मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि जनता का प्रेम और विश्वास उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। मंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में एक भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समावेशी राजनीति की सराहना की। इस दौरान करीब 10 किलोमीटर लंबी बाइक रैली से उनका स्वागत किया गया। और अब हजारीबाग से राजनीतिक प्रतिक्रिया। हजारीबाग के केरेडारी में मूर्ति विसर्जन जुलूस पर हुए पथराव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई घटना नहीं है और पहले भी कई त्योहारों के दौरान हमले हो चुके हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदू समाज पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने झारखंड पुलिस से सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। चेतावनी दी कि कार्यवाही नहीं हुई तो भाजपा आंदोलन करेगी। और अब रांची से सीएचओ की मौत पर बढ़ता आक्रोश। रांची के कांके की सीएचओ प्रतिमा कुमारी की प्रसव के दौरान मौत से पूरे राज्य में सीएचओ समुदाय आक्रोशित है। शनिवार को बड़ी संख्या में महिला सीएचओ सदर अस्पताल पहुंची और प्रदर्शन किया। संघ का आरोप है कि बिना अनुमति ऑपरेशन किया गया और इलाज में गंभीर लापरवाही हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने लापरवाही से इनकार करते हुए जांच कमेटी गठन की बात कही है। सीएचओ संघ ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। और अब बोकारो से मानव वन्यजीव संघर्ष की दर्दनाक खबर। बोकारो के गोमिया प्रखंड के दरहाबेड़ा गांव में जंगली हाथियों के हमले में एक पिता की जान चली गई। करमचंद सोरेन ने पहले पत्नी और छोटे बच्चे को सुरक्षित निकाला, फिर बड़े बेटे को बचाने लौटे। इसी दौरान हाथी ने हमला कर उन्हें मार डाला। बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। और अब झारखंड से करोड़ों के घोटाले की बड़ी खबर। झारखंड के करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले की जांच अब अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर तक पहुंच गई है। ईडी ने फर्जी कंपनियों और जाली बिलों के जरिए आईटीसी घोटाले का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि 11 राज्यों में 15,000 से अधिक फर्जी बिल जारी किए गए। इससे पहले 800 करोड़ के घोटाले में कई कारोबारी गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी का कहना है कि आने वाले दिनों में और नाम सामने आ सकते हैं। और अब सारंडा से नक्सलियों की प्रतिक्रिया। सारंडा में 17 नक्सलियों के मारे जाने के बाद भाकपा माओवादी संगठन ने प्रेस बयान जारी किया है। प्रवक्ता आजाद के नाम से जारी बयान में सुरक्षा बलों पर हवाई हमले और गोलीबारी के आरोप लगाए गए हैं। संगठन ने अपने मारे गए नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। वहीं पुलिस ने प्रेस रिलीज और ऑडियो की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। आईजी अभियान ने कहा कि सभी दावों की जांच की जा रही है। और अब गुरुजी को सम्मान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का जीवन झारखंड और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए समर्पित रहा। ये सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि झारखंड की संघर्षशील आत्मा का सम्मान है। भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और अब जमशेदपुर से डीजीपी दौरे की खबर। राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा के जमशेदपुर पहुंचने से पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई। उन्होंने कदमा सोनारी लिंक रोड पर अधिकारियों के साथ बैठक की। आधिकारिक तौर पर दौरे की वजह नहीं बताई गई है। माना जा रहा है कि कैरव गांधी अपहरण मामले की समीक्षा के लिए ये दौरा हुआ है। डीजीपी की मौजूदगी से जांच पर दबाव बढ़ा है। और अब धनबाद से रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल। गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी मंडलों को हाई अलर्ट पर रखा है। नक्सलियों द्वारा ब्लैक डे की घोषणा के बीच धनबाद स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है। एक्सप्रेस ट्रेनों में अवैध वेंडर घूस देकर चढ़ते नजर आए। यात्रियों ने सुरक्षा के अभाव की शिकायत की है। डीआरएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है। देवघर जिले के बसोरिया गांव में गन्ना किसान भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। ये किसान पारंपरिक तरीके से गन्ने की खेती कर गुड़ बनाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, लेकिन कम उत्पादन और घटती आमदनी उनकी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। किसानों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिलने से फसल कमजोर हो जाती है।
साथ ही गुड़ बनाने के लिए न तो आधुनिक संसाधन है और न ही पर्याप्त जलावन की व्यवस्था। कृषि विभाग ने भविष्य में व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया है। और अब रांची से पुलिस पदकों की बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुलिस पदक देने की घोषणा की है। डीएसपी सुधीर कुमार को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं आईपीएस अनूप बिरथरे, पटेल मयूर कन्हैया लाल समेत अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होते ही पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। ये सम्मान झारखंड पुलिस की सेवा और समर्पण को दर्शाता है। और अब दुमका से खेल सुविधाओं की सौगात। दुमका जिले के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात देते हुए विधायक बसंत सोरेन ने 5 करोड़ की लागत से बने शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज के साथ जिम और योग की सुविधा उपलब्ध है। विधायक ने कहा कि उप राजधानी दुमका को रांची जैसी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं खूटा बांध तालाब में पैडल बोटिंग की भी शुरुआत की गई है। और अब गुरुजी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बड़ी परेशानी। झारखंड सरकार की गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों के अभिभावक ब्याज को लेकर परेशान हैं। योजना में 4% ब्याज का प्रावधान है, लेकिन बैंकों द्वारा अधिक ब्याज वसूला जा रहा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली मार्जिन मनी भी अभिभावकों को समय पर वापस नहीं मिल पा रही है। इससे मध्यम और गरीब परिवार आर्थिक दबाव में है। समस्या के समाधान के लिए 27 जनवरी को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। और अब कानून व्यवस्था को लेकर सुदेश महतो का बड़ा हमला। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपहरण, रंगदारी और हत्याएं आम होती जा रही हैं, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है। जमशेदपुर के कारोबारी कैरव गांधी के अपहरण का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे और विकास दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक विकास की बातें खोखली रहेंगी।